हम लोग साइंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, पीओ, एसआई, दरोगा, पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक किसे कहते हैं, जिसे व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क। ठीक, हमें वर्क का यूनिट ज्ञात करना है। इसमें इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है जूल, सेकेंड ऑप्शन न्यूटन, थर्ड ऑप्शन वाट, फोर्थ ऑप्शन डाइन दिया है। तो देखिए जो W इज इक्वल टू, जिसे वर्क कहते हैं, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी होता है। ठीक, तो ये क्या है? एफ फोर्स है, ये हमारा फोर्स है, इसका मात्रक न्यूटन होता है। ठीक, अब डी क्या? डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसका मात्रक मीटर लिखेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर। ये किसमें है? एम के एस पद्धति में, जिसे मीटर किग्रा सेकेंड कहते हैं। ठीक, तो इसका इसका मात्रक जो वर्क है, वर्क का मात्रक एम के पद्धति में 1 न्यूटन मीटर भी होता है। ठीक, और जो जूल थे, जूल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने वर्क को एक्सप्लेन किया था, उसके बारे में अध्ययन करके उनको एक्सप्लेन बताया हुआ था डिटेल। ठीक, इसलिए जो जो वैज्ञानिक जिस चीज को एक्सप्लेन करते हैं उन्हीं के नाम पर रख दिया जाता है। तो जो वर्क है, वर्क का मात्रक जो होता है एक जूल भी होता है, जो उन्हीं के नाम पर रखा गया है, उनका नाम जूल था। ठीक, ये भी क्या है? एम के एस पद्धति में ही है। ठीक, तो इसके ही फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बी देखिए न्यूटन दिया है, तो एफ इज इक्वल टू होता है एम ए। ठीक, इसको एम के एस में लिखेंगे तो किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये भी क्या है? एम के एस पद्धति में है, समझ आया? ठीक, तो ये बल का मात्रक है। ठीक, ये बल का हो गया, तो ये तो होगा नहीं, फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन देखिए, वाट दिया है। वाट क्या है? पावर होता है। P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। डब्ल्यू क्या है? कार्य है, कार्य का मात्रक जूल होता है, जूल अपॉन सेकेंड। ठीक, तो जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक, इसी को बोलते हैं वाट। तो ये किसका है? ये पावर का है, समझ में आया? अब देखिए देखिए डाइन, जो डाइन दिया है ये भी क्या? फोर्स का ही यूनिट है, समझ, लेकिन ये क्या है? एमकेएस पद्धति में है। ठीक, ये अब इसको हम सीजीएस पद्धति में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम डाइन लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका फोर्स, फोर्स का 2 यूनिट हो गया, एमकेएस पद्धति में किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और जो सीजीएस में पूछे तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक, अब यही हो जाता है, इसके यही किसके बराबर होता है? हो जाता है न्यूटन लिखेंगे तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन हो जाता है। ठीक, जब इसको कैलकुलेशन करेंगे इसका वैल्यू रखेंगे, ठीक, तो ये आपका 10⁵ डाइन हो जाता है, यही आएगा, इसके स्थान पर डाइन लिख देंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें चारों ऑप्शन एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, तो कई क्वेश्चन आपका तैयार हो जा रहा है। ठीक, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, जिसे कहते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर। पहले ये समझिए कि लाइट ईयर होता क्या है। ठीक, प्रकाश वर्ष, तो एक वर्ष में प्रकाश की चाल जितना ट्रेवल करता है, ठीक, जितना दूरी तय करता है, उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं, समझ में आया? तो प्रकाश वर्ष को, लाइट ईयर को एल वाई लिखते हैं। ठीक, अब देखिए प्रकाश की जो चाल होती है, ठीक, ट्रेवल कर रहा है प्रकाश लाइट, तो प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक, अब देखिए एक वर्ष में कितना तय करेगा? एक वर्ष में 365 डे होता है। अब देखिए हमें यूनिट सेम बनाना पड़ता है, तो मीटर प्रति सेकेंड है, तो ये क्या है? डे है, तो डे को हम चेंज करेंगे कितने, किसमें? 20 हावर में चेंज करेंगे। ठीक, तो एक 1 डे में 24 हावर्स। अब 24 हावर्स को हम मिनट में चेंज करेंगे, तो 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया मिनट। अब मिनट को हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा सेकेंड। अब एक सेकेंड कट गया। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लगभग आता है 9.49 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक, अब ये देखिए लगभग नियर अबाउट 10 के है, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक, तो नियर अबाउट हो जाता है 10⁻16 मीटर। ठीक, तो कभी कभी ऑप्शन में यही दे देता है 10⁻60 मीटर, 10⁻15 मीटर, 10⁻12 मीटर, 10⁻10 मीटर। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है डिस्टेंस, सेकेंड ऑप्शन दिया है टाइम, टाइम का हो जाएगा इसी तो सेकेंड होता है।
ठीक, ये डिस्टेंस है, ये प्रकाश लाइट होगा, ठीक, ये तो होगा नहीं यूनिट उसका, धारा जिसे करंट कहते हैं, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ठीक, एम्पियर। और इसका जो ऑप्शन होगा हमारा दूरी का मात्रक है, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेलवे 2011 में पूछा हुआ है, समझ में, रेलवे 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में, ठीक, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, ठीक, इस बोला समय का मात्रक नहीं है, ठीक। अभी आपने पीछे फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि लीप ईयर, सेकेंड ऑप्शन दिया है लूनर मंथ, थर्ड ऑप्शन दिया है लाइट ईयर, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस, ठीक, नन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई नहीं होता है। तो ये देखिए प्रकाश वर्ष, पहले ही बता दें इस क्वेश्चन में, ये डिस्टेंस का, ठीक, प्रकाश वर्ष क्या डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक, इसमें डिस्टेंस का मापा जाता है प्रकाश वर्ष। तो ये तो होगा नहीं समय का मात्रक। अब अधिवर्ष, ये क्या है समय का मात्रक है, ठीक, ये भी क्या समय का मात्रक है, नन ऑफ दिस ये भी नहीं होगा। इसमें पूछा क्या है नहीं है, तो नहीं है कि मतलब कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला नहीं है, ये तो दोनों है ना, ये कट जाएगा, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, समझना। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, वो डिस्टेंस की है, समझ में आएगा, डिस्टेंस में नापा जाता है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ पार्सेक। ये पार्सेक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनडीए में क्वेश्चन पूछा हुआ था, समझ में, एनडीए क्वेश्चन में। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन है डिस्टेंस, सेकेंड ऑप्शन है टाइम, थर्ड ऑप्शन है प्रकाश की चमक, फोर्थ ऑप्शन है चुंबकीय बल। अब देखिए यहाँ पर बल दे दिया है, तो इसका मात्रक न्यूटन होगा, तो ये ऑलरेडी नहीं है, समझ में। प्रकाश की चमक भी नहीं होगा, समय का जो क्या हो जाता है, समय को सेकेंड में मापा जाता है, ठीक। तो ये क्या पार्सेक भी क्या दूरी का ही मात्रक है, दूरी का दो मात्रक हो गया, ठीक, एक हो गया प्रकाश की चाल जिसे लाइट ईयर कहते हैं, लाइट ईयर से में मापा जाता है, ठीक, एक होता है पार्सेक, पार्सेक, ठीक। तो ये आप दोनों याद करेंगे, पार्सेक भी क्या है दूरी मापा जाता है, और लाइट ईयर से भी दूरी मापा जाता है, ये दोनों आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए दिया है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमेन, ल्यूमेन किसका यूनिट है, समझना। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन है ज्योति तीव्रता, जिसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहा जाता है, सेकेंड ऑप्शन है ज्योति फ्लक्स, जिसे ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं, थर्ड ऑप्शन है ए और बी मीन्स दोनों, नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो जो ज्योति तीव्रता होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला, ठीक, कैंडिला होता है, तो उस हिसाब से ये तो होगा नहीं, ठीक, जब एक नहीं होगा तो ए और बी दोनों दिया है तो ई नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी कट जाएगा, नन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई नहीं है, तो इनमें से तो कोई कोई है, ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका ज्योति फ्लक्स, लुमिनस इंटेंसिटी लुमेन का मात्रक है, समझ में आ गया, तो ये ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया है कि भौतिक मात्रा प्रदीप्ति घनत्व का इकाई क्या हुआ, जिसे कहते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इल्यूमिनेंस डेंसिटी, ठीक, इल्यूमिनेंस डेंसिटी। अब देखिए जो वाट है ये पी पावर होता है, डब्ल्यू बाई टी होता है, ठीक, इसे जूल, कार को जूल से लिखते हैं, जूल सेकेंड, ये इसी को लिखते हैं वाट, ठीक, तो ये तो पावर का है, ये तो होगा नहीं, समझ में। अब देखिए दिया यहाँ पर टेस्ला, टेस्ला जो होता है वो मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड का है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए दिया है लक्स और वेबर, समझना, तो जो वेबर है ये भी हमारा मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फ्लक्स का है, ठीक, मैग्नेटिक फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, उसका यूनिट वेबर है, ठीक, इसे डब्ल्यू बी से भी लिखते हैं, डब्ल्यू बी लिख देंगे वेबर हो जाएगा। बचा कौन सा थर्ड ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जिसे लक्स कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रेलवे 2016 वाले में पूछा हुआ था, नाइट शिफ्ट में, समझ में आया कि नहीं, जो नाइट शिफ्ट था उसमें पूछा हुआ था, ठीक। तो लक्स है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से जितने भी क्वेश्चन है कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ में आया, तो इसे आपको पता होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ पास्कल, पास्कल क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आर्द्रता, जिसे ह्यूमिडिटी कहा जाता है, ठीक। अब सेकेंड ऑप्शन है दाब, प्रेशर, थर्ड ऑप्शन है वर्ष, फोर्थ ऑप्शन है तापमान,
अब देखिए तापमान का जो होता है ये होता है केल्विन, केल्विन में मापते, ये तो ऑप्शन तो होगा नहीं। और वर्ष क्या है, वर्ष एक समय है, ठीक, वो लाइट ईयर नहीं है, समय है, ये भी नहीं होगा। ठीक, अब आर्द्रता भी नहीं होगा। ये जो दाब होगा, दाब ही हमारा पास्कल है, तो दाब का कितने यूनिट हो गया, एक हो गया पास्कल। ठीक, दूसरा होता है पी इक्वल टू एफ बाई ए, एफ बाई ए मतलब होता है कि एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को हम प्रेशर कहते हैं। इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसका ये भी हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये क्या है, एमकेएस पद्धति में, समझ में आया कि नहीं। तो दाब का दो मात्रक यहाँ, एक पास्कल एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो गया, समझ में आया कि नहीं। जब दाब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे पानी के अंदर जाने पर वो जीएच हो जाता है। ठीक, जो दाब होता है वो कई चीजों पर डिपेंड करता है, हमारे गहराई पर डिपेंड कर, जितना गहराई रहेगा उतना ही दाब बढ़ेगा। जैसे समुद्र में के नीचे जितना मछली है तो उस पर ज्यादा दबाव पड़ता है, जो मछली ऊपर होता है उस पर कम दबाव पड़ता है, समझ में आया कि नहीं। ठीक, वो दाब यहाँ समझ, दो मात्रक, एक पास्कल एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैंडिला। देखिए कैंडिला किसका यूनिट है, तो पहला ऑप्शन है ज्योति फ्लक्स, जिसे लुमिनस फ्लक्स कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है लुमिनस इफेक्ट, तीसरा है लुमिनस प्रेशर, फोर्थ है लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक, तो कैंडिला जो है हमारा यूनिट है। ठीक, ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स तो होगा नहीं, इसका मात्रक होता है ल्यूमेन होता है। ठीक, लुमेन होता है ज्योति फ्लक्स का मात्रक। अब ज्योति प्रभाव होगा नहीं, ज्योति दाब भी नहीं होगा। अब होगा ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कैंडिला का मात्रक क्या होगा, ठीक, कैंडिला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अब देखिए एक ऑप्शन में आपको कई चीजें मिल जा रहा है। अब जैसे अब ज्योति फ्लक्स का पूछ दे तो ल्यूमेन होता है, समझ में आया। लुमेन किसका मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। कैंडिला किसका मात्रक, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूल किसका मात्रक है। पहला ऑप्शन दिया है एनर्जी, दूसरा फोर्स, तीसरा प्रेशर, चौथा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को हम केल्विन में मापते हैं। ठीक, ये तो पहले हट जाएगा। अब देखिए फोर्स हुआ, प्रेशर, इसका दो मात्रक होता है, एक होता है पास्कल, ठीक, एक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, एमकेएस पद्धति में उस हिसाब से ए भी नहीं होगा। ये फोर्स है, फोर्स को न्यूटन से दिखाते हैं। ठीक, न्यूटन होता है, या तो लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। ठीक, ये होता है तो किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसका, अब इसका मात्रक ए भी हो जाएगा, समझ में कि नहीं। एफ इक्वल टू एम, ये क्या है, एम के एस पद्धति में, एम के एस पद्धति में, समझ में। ठीक, अब जो एनर्जी है यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो एनर्जी क्या है, एक प्रकार है, ठीक, कार्य डब्ल्यू, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी होता है। यही कार्य को हमारा, यही कार्य एक प्रकार का एनर्जी ही होता है, समझ में। तो जो जूल है, जो जूल का यूनिट क्या, जूल किसका, ऊर्जा का है, समझना। तो वर्क है, वर्क क्या है, एनर्जी है, तो एक प्रकार का एनर्जी है, तो एनर्जी का मात्रक जूल होता है, जूल का मात्रक एनर्जी होता है, समझना है। और जूल एक वैज्ञानिक है, उन्हीं के नाम पर रखा गया, जिन्होंने जूल नाम के वैज्ञानिक ने उसको एक्सप्लेन किया था, उसी के लिए जो कार्य को एक्सप्लेन किए उन्हीं के नाम पर जूल रखा गया है। तो उस हिसाब से हमारा जो एनर्जी होगा यही वर्क ही कहलाता है, तो इसका मात्रक हो जाएगा, समझ में, एनर्जी सही ऑप्शन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मात्रक की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ था, जिसे कहते हैं व्हेन डिड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कम इनटू फोर्स कहते हैं। ठीक, इंटरनेशनल सिस्टम कब लागू किया गया था, पहला 1969 में, 1971 में, 1983 में, 1991 में। तो ये लागू किया गया था ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 1971 में लागू किया गया था। ठीक, कौन सा, अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू किया गया था, 1971 में। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन हम आपको बताए हैं ये कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।